अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज करते हैं हम मुंतहा फितनी बर्बाद। मेरे ख्याल से किसी ने इनका नाम गटर की चूहिया भी रखा था ना, लेकिन छोड़े, गटर की चूहिया तो किसी और ने रखा है ना। मैं इसका नाम आज रख रही हूँ फितनी, मतलब फितना। बहुत बहुत बड़े फितना खड़े करती है ये औरत। और फितनी और फितना पता कौन होते हैं? मतलब ये छोटे कद के लोग होते हैं ना, बहुत छोटे कद के, वो बहुत फितना फितनी होते हैं, मर्द हो या औरत हो। तो जैसे ही बैठी होती है ना, इसकी हाइट से पता चलता है ये बहुत छोटे कद की औरत है। तो ये फितनी, मैंने कहा इसको फितनी कहा जाए, क्योंकि ये फितनपन से बाज ही नहीं आ रही। कभी इधर फितने लगा रही है, कभी उधर फितने लगा रही है। आज ये अंबर जी ने जो कढ़ाई बनाई थी उसके पीछे थी, अब ये जो रोस्ट बनाया इसके पीछे है। मतलब अंबर तो ना, देखो तुम्हारी किसी भी घटिया बात से डरी ही नहीं। तुमने उसकी कढ़ाई के बारे में कितनी गलत बातें की, उसकी बिरयानी के बारे में कितनी गलत बातें की, लेकिन वो तो मुसलसल अपनी डेली रूटीन दिखा रही है, जो भी बना रही है। अपनी बात करो फितनी साहिबा, अपनी बात क्यों नहीं करती हो? कि 2 बोटियां जब तुमने पकाई थी, शोरबा भर कर हंडिया चढ़ाई थी, तो लोगों ने तुम्हें इतना धोया था, इतनी तुम्हारी चित्तरौल की थी कि तुम घबरा कर दोबारा यहाँ पर आकर रिएक्शन देने बैठ गई जल्दी से दुपट्टा लपेट करके। नहीं भाई, यहाँ नहीं मैं बैठ सकती। एक तो मेरा इतना गंदा किचन, ऊपर से मुझे खाना भी बनाना नहीं आता। और जो तुमने अंबर के लिए फ़कीर से वो खाना पकाने की किताब मंगवाई है, फ़कीर तुम्हारे महल्ले का था, खाना तुमने उसको दिया था, उसने खाकर तुम्हें ही दी होगी वो किताब ला करके। बीबी, वो जो 2 बोटियों में से एक बोटी तुम्हारे बच्चों ने नहीं खाई थी ना, क्योंकि उनको पसंद नहीं आई थी, तो वो उठाकर तुमने मुझे दे दी। सब आप भी मिल जाएगा ये सोचा था तुमने तो। लेकिन वो फकीर तो भाई पता नहीं इसको क्या हो गया, बेचारे को फूड पॉइजन हो गया, क्या हो गया। तुम्हारे हाथ की वो चिकन खा के शोरबे वाली, वो तो तुम्हें किताब पकड़ा के चला गया कि बीबी ये देखो और कुछ बनाना सीखो। लेकिन तुमने वो किताब भी खड्डे में डाली। तुमने कहा परे मारो इस किताब को, मैं तो इधर रिएक्शन दूंगी बैठ के फितनी औरत। मैं तो जितनी बड़ी जबान है, मैं तो इधर से ही जीत जाऊंगी। मैं तो इधर से 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। हाँ जी, तो और आपने क्या फरमाया है जी कि भाई अंबर तो ना कुछ आता ना जाता, पता नहीं अंबर क्या चाहती है, अपने देखने वालों को क्या दिखा रही है। भाई जो से आता है, जो से जाता है, वो सब वही दिखा रही है। तुम्हें जो आता था वो तुम्हें दिखा ना सकी, क्योंकि तुम्हारी छितरौल इतनी हो गई, तो तुम वापसी यहाँ पर बैठ गई। तो तुम ये दिखा रही हो, जो यहाँ पर तुम बकवास कंटिन्यू अपनी जारी रख रही हो। फिर आ जाती हो तुम, भाई एक आंटी है, रंगीली आंटी, लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर आकर बैठ जाती हैं भाई भाषण देने के लिए। और मुकीम साहब वालों को तो भाई, वो नबीन वालों को तो ना कोई रिएक्शन देने के लिए औरत नहीं मिलती है। पहले गटर क्वीन थी, अब ये रंगीली आंटी बिठा दी, जिन्हें ना अपनी उम्र का लिहाज है, ना कोई और बोलना आता उनको, ना उनकी आवाज़ सही है स्टेप से खाने की उनको अशद ज़रूरत है। तो भाई वीर ना क्या किया जाए, छड्डो यार, परे मारो। अच्छा, और फितनी औरत, तुझे जो लीड कर रहा है या कर रही है, तुझे पंजाबी सिखाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसमें तू कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि तू तो हमेशा से फेल होती आ रही है स्कूल के ज़माने से। कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर तू गई है तो तू वहाँ भी फेल हुई होगी, क्योंकि तुझे स्कूल में भी फेल होती थी। तो तुझे ये पंजाबी सराय की ज़बान किस तरह जल्दी से आ जाएगी? तो तू वापसी ही अपनी उर्दू पे आ जा, वो वाली उर्दू, वो जो कट्टर उर्दू होती है ना, जो फितना फसाद फैलाने वाली उर्दू होती है, उसी पर तो आ जा। वो आंटी को तो कोई ज़रूरत नहीं है इस कैप्सूल खाने की, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तो इतनी अच्छी ऊंची आवाज़ है कि देख लो तुम्हारे 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर और उसके सिर्फ 50-60 सब्सक्राइबर बकौल तुम्हारी सहेली अस्मा के। तुम उससे इतना डर गई, इतना डर गई, रोजाना उसी पर वीडियो बना रही हो माशाल्लाह से, हैं 5-6 हज़ार वाली। तो बस इस्तग़फ़ार करो, मेरे तो 50-60 हैं, मुझ पे क्यों तनकीद कर रही हो? मैं तो, मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा। तुम्हें तो पूरा ज़माना, पूरी दुनिया, पूरी इंडिया, पूरे आउट ऑफ कंट्री
सब देख रहे हैं कि तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो बैठकर, ठीक है। तुम्हारा शौहर तुम्हारी बकवास सुन सुनकर आजिज आ गया, तुम्हें यहाँ बिठा दिया, तुम्हें लोगों ने चूहिया गटर की कहा, फिर भी तुम बाज नहीं आई। तुम तो इतनी गंदी गंदी बातें सुनकर भी ये चैनल नहीं छोड़ रही, तो रंगीली आंटी कैसे चैनल छोड़ देगी? रंगीली आंटी कैसे कहेगी कि मैं बड़ी उम्र की हूँ? बात सुन फितनी, मुझे कोई भी सुनिए मेरी बड़ी उम्र से, मैं आंटी हूँ तो हूँ। मुझे मेरे सब्सक्राइबर आंटी कहते हैं तो वेलकम, क्योंकि मैं आंटी हूँ। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे जवान है, मेरा बेटा जवान, मेरी 2 बेटियाँ जवान, मैं भतीजा भतीजी वाली, मैं पोता पोती वाली बनने वाली, मैं नवासा नवासी वाली बनने वाली हूँ। तो मुझे तो अपनी एज पर कोई भी इतराज़ नहीं है। इतराज़ तो तुझे है अपनी एज पर, नन्ही बनने की नाकाम कोशिश कर रही है, टीन एज लड़कों को फांसने की नाकाम कोशिश कर रही है, उनकी लैंग्वेज सीखने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस कदर तू पंजाबी सीखना चाहती है, इस कदर तू पंजाबियों की बहू बनना चाहती है, तो खामखा अपने इस मर्द से भी तलाक लेने के लिए तैयार बैठी है। ये जो बोलना नहीं आता ना जिस आंटी को, वही तो तुझे सर्फ सोडे से धोएगी अच्छी तरह, जो तेरा मैल कुचैल है ना वो सारा निकाल देगी इंशाल्लाह। ऐसे तुझे धोबी वाले पटके लगाऊंगी ना, याद रखेगी उम्र भर की। कोई रंगीली आंटी मिली थी जिसे बोलना नहीं आता था, जिसकी आवाज़ नहीं थी, कोई गटर क्वीन नहीं हूँ मैं। अच्छा मैं कांवल हूँ, कांवल नाम मेरा अच्छे से जहन में रख ले। फितनी औरत कितने फितने खड़े करेगी ज़माने में, अल्लाह को भी मर के जवाब देगी। वैसे तो बड़ी बातें करती है अल्लाह नबी की, अल्लाह नबी ने तो कहीं भी नहीं फरमाया कि इस कदर ज़बान चलाए औरत, जो ऐसी ज़बान दराज औरत है उसके तो माशरे में ये कहते हैं नाक चोटी काट के इस औरत को तलाक दे। तेरा शौहर पता नहीं कौन है जो तुझे नाक चोटी काट के छोड़ नहीं रहा, और तू मुसलसल डिवोर्स लेने के चक्कर में लगी हुई है, और वो मुसलसल तेरा शौहर सब्र का मुजाहिरा कर रहा है, नहीं दे रहा तुझे डिवोर्स। उसको पता है कि तुझे कोई पंजाबी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुझे ऐसे ही सब्ज ख्वाब दिखा रहा है। जिस वक्त तेरी डिवोर्स होएगी तू वापस आएगी, फिर उस बेचारे को हलाला करना पड़ जाएगा। तू अंबर को कहती है डिवोर्सी तो तू होने वाली है, क्योंकि तेरा मियाँ नहीं दे रहा, तू लेना चाहती है, क्योंकि तुझे अंबर के ससुराल वाले बहुत पसंद आ गए हैं। जाहिर है कनाल पे उनकी कोठी है, उनका रख रखाव, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना। तेरे घर 2 बोटी पकती है, उनके तो इतनी बोटियाँ बिल्लियाँ खा जाती हैं जो उन्होंने घर में पाली हुई है। तुझे तो रात दिन सपने मोहसिन के आ रहे हैं। यार मोहसिन बच्चा है, माफ कर दो उसको। आंटियों क्यों पीछे लगी हो? मुझे आंटी कह रही हो ना, तो तुम भी तो मोहसिन की आंटी लगती हो। मैं तो किसी आंटी लड़के के पीछे नहीं पड़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा तो बेटा जवान है माशाल्लाह। मुझे तो हया शर्म आएगी किसी लड़के के पीछे अगर और पंजे झाड़ कर पड़ जाऊंगी, मैं तो हया शर्म से डूब मरूंगा। मुझे ऐसे कह दे कि डिवोर्स लेके फला से शादी कर रही है। शर्म कर, कुछ शर्म कर। अगर तेरी डिवोर्स हो गई तो वो जिससे तू करना चाह रही है ना वो भी नहीं रखने वाले, तलाक हो गया, खाम का दोबारा हलाला करना पड़ेगा। इसलिए ये टिक्की बेटी ने इतनी यहीं पे तो अच्छी लग रही है, यही बर्दाश्त इस मर्द की जो झेल रहा है तू जैसी बस जबान औरत को है। आंटी को कहने चलिए, रंगीली आंटी को। अरे आंटी की रंगों से तो बड़ा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, मेरे कलरफुल दुपट्टों से तुम्हें तकलीफ हो रही है, मेरी लाल लिपस्टिक से तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई लिपस्टिक ही नहीं है। मैं तो लाल पीली नीली सब रंग की लगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास तो ब्रांडेड मेकअप है, मेरे पास तो तरह तरह के दुपट्टे चुनरियाँ हैं। मैं तो बैठ जाती हूँ तरह के लाल रंग के सोफे पर। तेरे पास तो भाई वो काला लगा हुआ सोफा, शौक मना रही है कि किसी काली चादर पहन के काले सोफे के पीछे आ गया कि मेरी भाई डिवोर्स नहीं हो रही, कैसे जाऊँ लाहौरियों के पास। और शर्म कर, लाहौरियों की कनाल की कोठी पे ना डूब। कोठी में तो कोई अच्छी सी खूबसूरत लड़की आ चुकी है, नतालिया, ठीक है, वो ही रिजर्व करती है इस कोठी को ना, कि तेरे जैसी कितनी औरत। शर्म कर, कुछ रंगीली आंटी को कहेगी ना कुछ तो इस तरह धोंगी कि क्या हमारे यहाँ हैदराबाद में ना एक मशहूर जगह पोशाक की, वो ऐसे VIP कपड़े धोते हैं ना कि हर बंदा उनसे धुलवाने के लिए बेकरार होता है, उसको भी पीछे छोड़ दूंगी, ऐसा धोंगी तेरे को बीबी। शर्म कर कुछ। मुझे तो आज समझ आया कि भाई तो अंबर से इतना हसद क्यों करती है, हैं? तुझे तो उसका शौहर इतना पसंद आ गया, शादी का शौहर है, तुझे तो इतना पसंद आ गया तो तलाक की नौबतों पे बात आ गई। इस कदर तेरे घर में हाल फलाट मिटी हुई है, तेरे बच्चे रो रहे पिट रहे, अम्मा ना कर, अम्मा हम कैसे रहेंगे तेरे बिना,
लेकिन तुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा उस नौजवान लड़के के सामने। और बीबी उसकी शादी हो चुकी है, तू तीसरी शादी के सपने ना सजा। उसकी एक अंबर से हुई क्योंकि उसका टेस्ट खराब नहीं था, खूबसूरत लड़की उसने चुनी। अब उसकी हुई है नतालिया से, तो वो भी खूबसूरत लड़की उसने चूज करी क्योंकि उसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा। अब उसका टेस्ट इतना खराब नहीं हो गया है, इतना खराब नहीं हो गया कि वो तुझे चूज कर ले। 6 बच्चों की माँ को, बुढ़िया माँ को, तलाक याफ्ता को, उसको तो कमारी लड़कियां लोगों की हाँ करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। वो क्यों करेगा किसी आंटी से? अल्हम्दुलिल्लाह कार कोठी बंगलों का मालिक है, लाहौर में उनकी रिस्पेक्ट इज्जत, तेरी इज्जत है कि रंगीली आंटी तुझे फितनी कह रही है, कोई तुझे गटर की चूहिया कह रहा है। लेकिन मजाल तुम इस जबान पे कंट्रोल कर ले यार। तुझे अंबर की हड्डियाँ इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई, लेकिन तेरा भी कसूर नहीं है, तेरा बिल्कुल कसूर नहीं है। तूने कभी खाया भी तो ऐसा खाना जो अंबर पका रही है, जो शबाना जी पका रही है ऐसा खाना तो तूने कभी खाया ही नहीं। और वो नबील तहसीन यार, उसका तो तुम पीछा ही नहीं छोड़ रही। क्या चाहती हो तुम मुझसे? कभी उसे कह रही नबील साहिबा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा वो साहिबा है या साहिब है? चेक करने गई थी? चलो छड्डो जी, 80 भी क्यों करिए इस तरह की गल, अब हम खुद ही करेंगे तुमसे। और जी फरमा रही है कि अंबर ने अपने हस्बैंड को ना आदि कर दिया था पहले ही कि मैं डिस्को बिरयानी खिलाऊंगी। ओ बीबी होश के नाखून ले, अंबर तो कोई डिस्को बिरयानी नहीं बनाती है। डिस्को बिरयानी, डिस्को डांस तुझ फितनी को ही आता है। ये कौन सा डांस मुतारिफ कराया तुम्हें नया? डिस्को। और ये कौन सी तूने डिश मुतारिफ कराई? डिस्को है। अंबर तो ऐसे कोई नाम ही नहीं जानती। अंबर तो सीधी सादी बिरयानी बनाती है जो कि लोग सभी अच्छे सेंसिबल लोग बनाते थे, जैसी जबान दराज औरतें डिस्को पिस्को बनाती होंगी, या तुम्हारे घरों में ये बनती होगी जहाँ से तुम रहती हो, जहाँ से तुम आई हो, जहाँ की तुम तारीफों के पुल तोड़ती हो। हैं वो अंबर नहीं कुछ ऐसा करती ना। अंबर अपने अम्मिया को हस्बैंड कहती है। सीख तो लो पहले, सीख तो भाई। तुम्हें सादा समझ में दो, शौहर ही बोल दिया करो। हस्बैंड तो आता ही नहीं है तुम्हें कहना। जैसे भाई तुमने कहा कि इस आंटी को बोलना नहीं आता, इस आंटी को अगर बोलना नहीं आता तो तुम मेरे में इतनी वीडियो क्यों बना रही हो? क्यों डर रही हो इस आंटी की तेज धार जबान से? है बोलने दो मुझे, आता या नहीं आता तो मुझे देखेगा नहीं देखेगा, खुद ही चले जाएंगे। खुद ही मेरे 40-50 सब्सक्राइबर भी मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे। तुम्हें तो मुझसे वो खतरे की घंटी बज गई है कि ये औरत आकर छा गई है। इस औरत के तो चर्चे हो गए आउट ऑफ कंट्री तक। सही है ना? जो तुम्हारी सहेलियां हैं वो तुम्हें बताती तो होंगी ना, और बकौल तुम्हारी सहेली के रिएक्शन वालियों पे रिएक्शन देने आ गई हो। अपनी सहेलियां बना लो फिर रिएक्शन देना। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ तुम जैसियों के लिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी और को अपने साथ शामिल करने के लिए। मैं गटर खोई नहीं हूँ बकौल तुम्हारे, भाग जाऊंगी तुमसे डर कर। मैं मुकाबला करूँगी डट कर तुम्हारा, ठीक है? अंबर के खिलाफ जितनी बातें करोगी उतने ही रिएक्शन मैं दूंगी। उस दुल्हनिया के बारे में जितनी बातें करोगी इतनी ही बातें फितनी साहिबा आपको सुननी पड़ेंगी। अपना दिल बड़ा करें जैसे मेरा दिल बड़ा हो गया, क्योंकि मुझे तुम जो भी मर्जी कहो मुझे कोई असर होने वाला नहीं। मुझे आंटी कह रही है तो मैं हूँ आंटी, इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे तुम मौसिन की आंटी लगती हो तो तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा ना, वो अलग बात है। तुम तन्हाइयों में सपने सजा रही हो और एर आके तो तुम मौसिन को बेटा भाई ही कह रही हो ना, वो अलग बात है। तुम अपने बेडरूम में उसके बारे में क्या सोचती हो वो तो तुम्हारा अपना पर्सनल मामला है ना। मैं तो किसी के पर्सनल मामले में भाई घुसती नहीं हूँ, जैसे तुम हर किसी के पर्सनल मामला में घुस जाती हो। बस आज की तुम्हारी इतनी ही क्लास काफ़ी है। अगर मेरी क्लास से तुम्हें थोड़ा सा भी सबक मिल गया ना तो मेरी ये 15-20 मिनट की वीडियो काम आ जाएगी, ठीक है? अब मैं अपने चाहने वालों से, जो मेरे 40-50 बकौल आपके सब्सक्राइबर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत कहा है या सही। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ इन दोनों से, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।